अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो क्या होगा? हम सिर्फ 1 सेकंड में चांद तक पहुंच जाएंगे। हम 4 मिनट में मरीख तक पहुंच जाएंगे। हम 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज तक पहुंच जाएंगे। हम 23,000 साल में अपनी कहकशां मिल्की वे से बाहर निकल जाएंगे और 25 लाख साल में करीबी कहकशां एंड्रोमेडा तक पहुंचेंगे। यानी इतनी नाकाबिले यकीन रफ्तार के बावजूद भी ये कायनात इतनी वसी और हैरत अंगेज है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया, ऐ जिन्नों और इंसानों के गुरोह, अगर तुम जमीन और आसमान की हुदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर तुम हरगिज नहीं निकल सकते मगर एक अजीम ताकत के साथ। सूरतुर रहमान 55-33। और अगर हम रोशनी की रफ्तार से मुसलसल सफर करते रहे तो हम सिर्फ 11 घंटों में अपने शमसी निजाम सोलर सिस्टम की आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे। हम सूरज के बाद सबसे करीबी सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक 4.24 साल में पहुंच जाएंगे। हम अपनी कहकशां के मरकज तक 25,000 साल में पहुंच जाएंगे और दूर दराज की कहकशाओं जैसे M87 गैलेक्सी तक 5 करोड़ 30 लाख साल में पहुंच जाएंगे। और अगर हम कायनात की मारूफ हद तक जाना चाहें तो हमें तकरीबन 24 अरब नूरी साल दरकार होंगे। इतनी शदीद रफ्तार के बावजूद भी ये कायनात अपनी वसअत में हैरान कुन और मौजज़ाती है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, फरमा दे रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है। सूरतुल इसरा 17-51। इस्लाम और साइंस ये आयात हमें सिखाती हैं कि इंसानी इल्म खा जितना भी आगे बढ़े अल्लाह की तख्लीक की गहराइयों तक रसाई नहीं पा सकता। कायनात की वसत और रूह की हकीकत दोनों ही इंसान के इल्म से मावरा है। यही इल्म और ईमान का संगम है। जहाँ साइंस रुक जाती है वहाँ कुरान रोशनी अता करता है। और लास्ट में आप लोगों से एक गुजारिश के साथ छोटी सी शिकायत भी है कि आप लोग वीडियो को देखने के बावजूद भी लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया।